श्री रामचंद्र भगवान की रामचरितमानस का 5वां कांड, जिसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड बाबा ने हर कांड का नाम जैसी वहाँ की स्थिति है या जो कुछ वहाँ घटित होना उसके हिसाब से रखा है। बालकांड जैसे है, भगवान के बाल चरित्र हैं, इसलिए बालकांड हो गया। अयोध्या कांड भी, क्योंकि भगवान साथ विवाह करके आ गए, जवानी का कांड अयोध्या कांड। अरण्य कांड, भगवान जंगल में आए इसलिए अरण्य कांड। किष्किंधा कांड, भगवान किष्किंधा पहुंचे, नाम किष्किंधा कांड। लेकिन इसका नाम अलग ही रख दिया, सुंदरकांड। सबसे ज्यादा गाया जाने वाला कांड, इसलिए सुंदरकांड सबसे ज्यादा गाया जाता है। कथा में तो गाते ही हैं, वैसे भी गाते हैं लोग, अलग से सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, इसलिए सुंदरकांड नाम रख दिया। हनुमान जी का चरित्र है इसमें ज्यादा, इसलिए सुंदरकांड हो गया। भक्ति, सीता मैया की खोज, इसलिए सुंदरकांड। कहते सुंदर पर्वत से शुरू होता है, इसलिए भी सुंदरकांड। सुंदरकांड में हर काम सोच विचार के किया जाता है, इसलिए सुंदरकांड नाम रख दिया। सुंदरकांड में जो है 3 श्लोक है शुरू में, और हर कांड बाबा ने दोहे से या सोरठे से शुरू किया। 2 श्लोक आए और श्लोक के बाद या तो सोरठा होगा या दोहा होगा, कुछ नहीं, एक कोई होगा या दोनों होंगे। सुंदरकांड में ये कुछ नहीं है, न दोहा है न ही सोरठा। सोरठा और दोहा थोड़ा विराम करने के लिए बाबा ने बीच बीच में दिए हैं, सोरठा कहीं दोहा। चौपाई कहते कहते बीच में दोहा दे दिया, थोड़ा सा आराम। लेकिन सुंदरकांड में तो आराम करना ही नहीं, इसलिए शुरुआत दोहे से या सोरठे से नहीं की। बाद में तो हैं, बाद में तो दोहे हैं, 60 दोहे हैं सुंदरकांड में, कुल दोहे 60 है। बाबा शुरुआत करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान सुंदरकांड। पहला श्लोक गोस्वामी राम जी की वंदना करते हैं। पहले श्लोक में भगवान के 11 गुण बताए। शांतम, शांत है भगवान। शाश्वतम, शाश्वत है, उनका आदि अंत नहीं है, कभी से है, कभी तक रहते हैं। शाश्वतम। अप्रमेय, कोई तुलना नहीं कर सकते उनकी किसी से। अनघम, पाप रहित है, कोई पाप नहीं है भगवान में। निर्वाण शांति प्रदम,
शांति देते हैं। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेवम निशम वेदांत वेदम विभुम। ब्रह्मा शंकर जी और शेषनाग जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ईश्वर रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, देवताओं के गुरु, जगत के ईश्वर, माया मनुष्यम हरिम, माया को हरने वाले, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, रघुकुल में श्रेष्ठ, करुणा के सागर राम को मैं वंदन करता हूँ। गोस्वामी कहते हैं। दूसरे श्लोक में भक्ति की मांग करते हैं बाबा। कुछ नहीं चाहिए। नान्या सप्रा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् खिलान्त्रयात्मा भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मे मानसं च। मुझे अपनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी निर्भरा भक्ति मुझे दें और मेरे काम आदि जितने दोष हैं उनको मेरे मन से हटा दें, दूर कर दें। तीसरा श्लोक बाबा ने हनुमान जी के बारे में लिखा। हनुमान जी का चरित्र है, इसलिए हनुमान जी के लिए। हनुमान अष्टमूर्ति, 8 गुण है हनुमान के इस दोहे में। अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भगतम वातजातम नमामि। हनुमान जी के 8 गुण हैं इस दोहे में, श्लोक में। 3 श्लोक लिखे और उसके बाद सीधा चौपाई से शुरू करते हैं। कोई सौठा दुआ नहीं है। बाबा लिखते हैं, जो हमने किष्किंधा कांड में कहा था ना, उसी से लिंक आगे चलते हैं। किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने हनुमान को जगाया। कैरी छपति सुन हनुमाना, ये किष्किंधा कांड में ये चौपाइया। का चुप सादर है बलवाना, क्यों चुप बैठे हो? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे से नहीं हो? बैठे चुपचाप, कोई असर नहीं हुआ था। और जब ये कहा राम काज लगी तब अवतारा, जब जामवंत ने ये कहा तुम्हारा तो जन्म, तुम आए ही सो राम काज के लिए बैठे यहाँ। और फिर सुनत भयऊ पर्वत आकार, ऐसे ही पर्वत की तरह खड़े हो गए टारी और धाड़ने लगे। बोलो क्या करना है? रावण को सभी परिवार सहित मार दूं, लंका को उखाड़ के यहां ले आऊं?
जामवंत मुझे बताओ क्या करना है। जामवंत सोचो रे अभी तक तो चुपचाप थे, ये तो चुपचाप ही ठीक थे, अब जागे तो ऐसे जाग गए, लंका को उखाड़ने की बात करते हैं। जामवंत ने समझाया ऐसा कुछ नहीं करना, इतना करो। कितना? इतना। इतना क्या? सीत ही देखी कहूं सुधियाई। सीता को देखो कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं है, आगे बता दो, बस इतना ही करना है, बाकी सब काम राम जी करेंगे। ये किष्किंधा कांड की चौपाइयां हैं और उसी से आगे चले। जैसे ही सुना हनुमान ने जामवंत के वचन, वही चौपाई लिख दी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमहूँ सीत ही देखी, होय काज मोहि हरस विशेषी। उसी लाइन में चौपाई चली। जैसे ही सुना हनुमान ने जामवंत को, और बड़ा अच्छा लगा। जामवंत के जो सुंदर वचन थे सुन के हनुमान खुश हो गए और कहने लगे सुनो सारे, तब लग यहां इंतजार करना मेरा, यहां कंदमूल फल खाना, और इंतजार में दुख होता है, वो दुख सहना। इंतजार करना बड़ा टेढ़ा है साहब, सबसे इंतजार नहीं की जाती। इंतजार में दुख जो होगा उसको सहन करना, कंदमूल फल खाना। तब तक, कब तक? जब तक आवूं सीत ही देखी, जब तक मैं सीता माता को देख के वापस ना आ जाऊं, तब तक इंतजार करना है। और मुझे विश्वास है होय काज, काम होगा। अभी चले भी नहीं है और कह रहे काम होगा। विश्वास, दृढ़ विश्वास। होय काज मोहि हर्ष विशेषी, काम होगा। हमने पीछे सुना था किष्किंधा कांड में, अंगद जी कहते हैं, अंगद कहे मैं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जा तो सकता हूं लेकिन आने में दिक्कत है। आना माने आगे की बात करते हैं, भविष्य की। जामवंत कहते मैं जब जवान था पीछे तो 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगा दी थी पृथ्वी की। अब तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं कर देता काम। पीछे की बात करते हैं। जामवंत पीछे की बात करता है, अंगद आगे की करते हैं। अब की कोई नहीं करता। जामवंत कहता मैं कहता हूं काम होगा, करूंगा, काम हो जाएगा। जो अब की बात कहे वो हनुमान, आगे पीछे की नहीं। अब जो हो रहा है उसकी बात करो। जामवंत गुरु है, गुरु के वचनों में विश्वास। सबसे बूढ़े आदमी है जामवंत, ब्रह्मा के अवतार है तो गुरु रूप में है, और गुरु के वचनों पर विश्वास होना जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। हनुमान ने ऐसा कहा। हमारे यहां 3 तरह के लोग होते हैं इस संसार में, 3 तरह के लोग। कुछ तो काम शुरू ही नहीं करते, काम
शुरू ही नहीं करते, नहीं हमारे से नहीं होता, शुरू ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, पहले उसमें हमारे बस का नहीं है, काम शुरू ही नहीं करते। दूसरी किस्म के क्या है, काम शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आई छोड़ के भाग लेते हैं, नहीं नहीं अपने बस का नहीं है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत है इसमें तो, और छोड़ छाड़ के उसको चले। दूसरी किस्म। तीसरे क्या, एक बार शुरू कर दिया जब तक पूरा नहीं होता उसके पीछे लगे रहते हैं। हनुमान तीसरी किस्म के, काम शुरू कर दिया फिर होना ही है, ऐसे नहीं छोड़ते बीच में। ऐसा कह के यह कही नाई सबन कहु माथा, सबको प्रणाम किया और चले हरसिय धरि रघुनाथ। भगवान को अपने हृदय में बसाकर हर्षी खुशी खुशी चले। रोता जा मरे की खबर ला, वो बात नहीं, हर्षी चले, कोई जबरदस्ती नहीं है, मन से चले। देखो जबरदस्ती वाला काम तो ऐसा ही होता है, हो भी जाएगा तो ऐसे ही खटपट होगा। मन से, मन से हनुमान सबको प्रणाम किया और खुशी खुशी चले, हर्ष के साथ चले। सबको प्रणाम करने का मतलब क्या है कि आप सब बड़े मैं छोटा, तभी तो प्रणाम करोगे। मैं बड़ा तो फिर प्रणाम करने का की बात नहीं आएगी बीच में, करेगा ही नहीं, मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं तो बड़ा हूं इनसे। अपने आप को छोटा मानना ही सबको प्रणाम करना है, और जब तक छोटा नहीं मानोगे भक्ति को नहीं पाओगे। भक्ति छोटा बन के ही पाई जाती, बड़ा बन के नहीं। सीता माने भक्ति, हनुमान जी भक्ति की खोज में चले हैं। सीता का एक रूप भक्ति भी है, सीता शक्ति भी है। सीता सीता तो है ही, शांति भी सीता है। हनुमान जी भक्ति की खोज में जा रहे हैं, इसलिए छोटे बन के जाएंगे, तभी बात बनेगी। अहम, अपना अभिमान यहीं छोड़ के जाओ और चले आगे। जैसे ही चले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े तहाँ ऊपर, बार बार रघुबीर संहारी, त्रकेहु पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक हो श्रम हारी, ते मैं नाक हो श्रम हारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक चढ़े, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, एक भूधर माने पहाड़, भूधर पहाड़, किनारे पे, समुद्र के किनारे पे एक पहाड़, सिंधु तीर, उस सागर के तीर पर किनारे पर एक पहाड़ था। कौतुक कूदी, खेल खेल में उसके ऊपर कूद गए। कौतुक माने खेल खेल में, कोई जोर नहीं लगा, उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुबीर संभारी, बार बार जो है भगवान का नाम, जय श्री राम
जय श्री राम, ऐसे ही जयकारा लगाते हैं। दबाया और नीचे पाताल में चला गया पर्वत। ऐसे कूदे और जैसे ही कूद कर उस पर चढ़े, पर्वत जो है पाताल में चला गया। जिस जिस पर्वत जय ही गिरी, यहाँ ना इसका मतलब उस वही पर्वत जय ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। उस पे चरण अपना जमाया और नीचे पाताल में। जिमि अमोघ रघुपति करे बाण, एहि भांति चले हनुमान। जैसे कैसे चल रहे हैं? जैसे राम जी का बाण चलता है। हनुमान कैसे जा रहे हैं? जैसे राम जी का बाण। मानो राम जी ने छोड़ दिया बाण के रूप में हनुमान को। भगवान का बाण अमोघ है। अमोघ माने खाली नहीं जाता, उसको कहते हैं अमोघ। खाली खाली होता जाता ही नहीं, गया तो कुछ करके आएगा, जो भी काम के लिए छोड़ा है उसको करके वापस आ जाता है। ऐसे राम जी के बाण हैं। हनुमान भी ऐसे ही चले। मानो राम जी ने ही हनुमान के रूप में अपना बाण छोड़ दिया। समुद्र न देखा जल निधि रघुपति दूत बिचारी। सागर ने देखा, अरे ये तो राम जी के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। और मैनाक पर्वत को कहा, मैनाक पर्वत है वहां, उसके अंदर सोने का पहाड़ है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत को समुद्र ने कहा, मैनाक इनको विश्राम के लिए जगह दो, विश्राम के लिए जगह दो। मैनाक पर्वत जो है हनुमान का जानकार है, परिचित है। कैसे? इंद्रदेव ने सभी पहाड़ों को ना नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो इस मैनाक का नंबर आया तो बीच में पवन देव आ गए इंद्र के, कि नहीं नहीं इनको कुछ मत को। इंद्रदेव से बचाया मैनाक को पवन देव ने। पवन देव हनुमान जी के पिता है। तो पवन देव और मैनाक इस हिसाब से दोस्त हो गए, पिता का दोस्त पिता के समान। दूसरा और संबंध भी है हनुमान का मैनाक पर्वत से। क्या? मैनाक है पार्वती के भाई। मैनाक पर्वत हिमालय के पुत्र हैं और पार्वती भी हिमालय की पुत्री है, दोनों भाई बहन हैं। और पार्वती के पति हैं शंकर जी और शंकर ही हनुमान। साड़ा भी लगता है। ये रिश्ता भी यहाँ होता है। सागर ने कहा, तुम्हारा जानकार रिश्तेदार है, इसको आराम करवाओ, दूर लंबी यात्रा में जा रहा है। जब ऐसा मैनाक ने कहा, हनुमान आइए विश्राम चाय पानी पी के जाइए। हनुमान कहने लगे, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान देखो, हनुमान भक्ति खोज में जा रहे हैं। जो भी भक्ति को पाना चाहता है
या भगवान को पाना चाहता है, उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी। जैसे भरत भगवान के पास गए तो वहां रुकावटें आई, यहाँ हनुमान जी भक्ति के पास जा रहे तो यहाँ भी रुकावटें हैं। हर किसी के रास्ते में रुकावट आएंगी, जो भी भक्ति या भगवान के पास जाना चाहता है कोई भी। तो हनुमान भी उनमें है कि हनुमान के रास्ते में भी रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को जो कोई पार कर जाएगा वो भगवान से या भक्ति से मिलेगा। हनुमान ने देखा ये मुझे आराम करने के लिए कह रहा है। पर्वत जो मैना के सोने का है, माने धन संपत्ति का लालच है ये यहाँ पे है। आजा, हमारे रास्ते में भी ऐसे लालच देंगे लोग। आ जाओ, क्या करोगे वहां जाके? वहां क्या मिलेगा? लालच देंगे, लालच में फंस जाते हैं, कुछ तो वहीं रह जाते हैं, छुट्टी आगे जाते ही। लेकिन हनुमान ते ही परसा, परसा मैंने छुआ, हाथ लगाया। छुआ का मतलब यहां हम कह सकते हैं थोड़ा सा तो चाहिए। अब इस संसार में आए हैं, बिना धन के तो काम चलेगा नहीं। इतना तो चाहिए जिससे गुजारा चल जाए। बिल्कुल ना तो नहीं कर सकते, हाँ धन के पीछे ना पड़े, जिससे हमारा जीवन चले, परिवार चले, उतना तो चाहिए। परसा छुआ खाली और प्रणाम किया, बस और नहीं। अब मुझे पहले राम का काम करने दो। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम का कोई चक्कर नहीं है जब तक राम का काज नहीं हो जाता, उसके बाद ही विश्राम करेंगे। पहले राम जी का काम कर लेते हैं। हनुमान जी वहां ठहरे नहीं, चले आगे चले। और जो पर्वत पाताल में चला गया था वहां देवता थे। देवता ने देखा, रे ये कहां से आ गया? पता लगा कि हनुमान जा रहे हैं लंका में। और लंका तो बड़ी वैसी लग रही है, भोग नगरी है, वहां जाकर आदमी फंस जाता है, वापिस आता ही नहीं। इसीलिए परीक्षा लेते हैं। देवता ने मन में ठाना कि हनुमान की परीक्षा बुद्धि की और बल की परीक्षा लेते हैं। क्या ये वहां जा सकता है और वापस भी आ सकता है? क्या परीक्षा लो हनुमान की। और क्या किया? जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने देखा पवन सुत को जाते, जाने कह बल बुद्धि विषेका। उसकी बल और बुद्धि जानने की सोची। क्या किया? सुरसा नाम अहिन कै माता। सुरसा जो सर्पों की माँ है, सुरसा, सुरसा सर्पों की जननी है। ठीक। पठई न आई कहीं ते ही बात। भेजा, जा हनुमान की परीक्षा लेके आओ और हमें बताओ। जैसे ही गई और देखा हनुमान को, अरे आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज तो बहुत बड़ा भोजन दे दिया देवताओं ने हनुमान जी को देख के, और कहने बहुत सारा भोजन मिल गया, आज तो खूब खाऊंगी।
जैसे ही हनुमान ने सुना, अरे ये खाने को आई, सुनत बचन कह पवन कुमार। हनुमान जी कहने लगे, राम काज करी फिर मैं आऊं। मां सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, काम करके आ जाता हूं, सीता की खबर राम जी को सुना देता हूं। तब तब बदन पठियहूं आई, तब तुम्हारे मैं खुद आके और तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, सच कह रहा हूं मां, मुझे अब जाने दे अपना ये काम करके राम जी का, और तेरे मुंह में अपने आप आ जाऊंगा। सच कहता है। कवने हूं जतन देही नहीं जाना, कवने हूं जतन देही नहीं जाना, गरस सिन मोही कहे हनुमान। सब जतन कर लिया, हनुमान ने मानी नहीं, भाई नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान बोला ठीक है, नहीं मत ले, खा ले, खा। और यहां पे जो है सुरसा और हनुमान का कंपटीशन शुरू हो जाता है। जो जन भरी ते ही बदन पसारा। जो जन माने एक योजन में 4 कोस, एक योजन में 4 कोस होती है। एक योजन का मुख खोल दिया, 4 कोस का मुंह खोल दिया सुरसा। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने एक योजन का मुंह फैलाया, हनुमान ने उससे दुगना 2 योजन कर दिया अपने आप को, शरीर को। 4 कोस का, हनुमान 8 कोस के हो गए। ले खा। अब 8 कोस का 4 कोस में कैसे आएगा, जा नहीं सकता। सुरसा ने देखी, अच्छा ये बात, 16 योजन का मुंह पढ़ दिया। पहले 1 का, तब भी 16 का। हनुमान जी 32 के हो गए, डबल। जैसे जैसे सुरसा मुख को बढ़ाती है, उससे दुगने हनुमान हो जाते हैं। बल की परीक्षा हो रही है। सुरसा ने देखिए तो बड़ा वैसा बलशाली, आता ही नहीं काबू में। अब की बार बोली, अब की बार देखती हूं, और 100 योजन का मुंह कर दिया। 100 योजन माने 400 कोस। समुद्र 400 कोस का है। समुद्र की इधर से उधर लंका की साइड में 400 कोस ऐसा लिखा है। तो मुंह 400 कोस का हो गया, दोनों समुद्र के किनारों पर हो गया। इधर एक ओठ, एक दूसरा ओठ दूसरे किनारे, 400 कोस। हनुमान ने सोचा, अब देखो बल की तो परीक्षा हो चुकी, डबल है। वो 1 का करती 2 हो जाता है, 16 करती 32 हो जाता है। तो बल में तो नहीं जीत सकी, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करी, 100 योजन का फैलाया मुंह। हनुमान ने सोची ये तो टाइम पास कर रही है मेरा, ऐसे तो कोई अंत होगा ही नहीं। ये 100 करेगी मैं 200 हो जाऊंगा, ठीक, ये 200 करेगी मैं 400 हो जाऊंगा, कोई अंत तो है ही नहीं इसका। ये तो मेरा टाइम बर्बाद कर रही है। बुद्धि, बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होनी है ना यहाँ पे। अब बुद्धि लगाई,
ऐसे तो ये ना मेरा टाइम बर्बाद कर देगी। और 100 जो जन उसने मुंह फैलाया तो 200 होना था, हनुमान 200 नहीं हुए ना। नहीं नहीं, ऐसे तो टाइम चलता रहेगा, ये छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे से। अति लघु रूप, अति लघु रूप पवन सुत लीना। किया क्या? छोटा सा बन के, और उसने फाड़ रखा था 400 कोस का। अंदर गए, बदन पैठी पुनी बाहर आयो। गए फटाक अंदर, मुंह में 400 कोस का, और फाड़ छोटे से थे, बाहर आ गए। मांगा विदा ताहि सिरुनावा। अंदर जाके और बाहर आ गए, वो प्रणाम करके खड़े हो गए। माँ, आपका काम हो गया, आपने मुझे, मैं तो आपके अंदर से आके घूम के आ गया। अब वो देखो ना, 400 कोस है, वो कम करते करते समय लगेगा, इतने हनुमान अंदर से बाहर आ गए। नहीं तो वो अंदर ही बंद कर लेती, क्योंकि इतना ज्यादा चौड़ा मुंह कर रखा था, वो उसको कम करने में समय लग गया। और हनुमान के लिए इतना समय बहुत था। अंदर जाके बाहर आ गए और प्रणाम किया, बोला आपका काम हो गया, अब मुझे जाने दो। और सुरसा कहती है, राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। तुम बल और बुद्धि के खजाने हो। मेरे को देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था, तुम पास राम का काम करोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे को। सुरसा, ये दूसरी बाधा। स्पर्धा, कोई आपकी वाह वाह करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, अरे तुम तो बड़े, उसमें फंस मत जाना। चलते रहना। ये बाधा भी पार करी, दूसरी, आगे चले, आगे चले। और जैसे ही आगे चले, निशिचरी एक सिंधु में रही। तीसरी बाधा, करी माया नभ के खग गही, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। एक समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। काम क्या था? जो ऊपर पक्षी उड़ते थे उनको खा लेती थी, यही काम था उसका। निशिचरी एक रहती थी। कैसे खाती थी? पक्षी ऊपर से उड़ रहे हैं, उसकी छां समुद्र में के पानी पर गिरेगी, उस छां को पकड़ लेती थी और पक्षी नीचे गिर जाता था। ऐसी ऐसी जादूगरनी। जो भी पक्षी ऊपर से उड़े, उसकी छां जमीन पानी पर गिरे, उस छां को पकड़ लेगी और वो पक्षी नीचे, और उसको खा लेगी। ऐसी राक्षसनी थी। नाम था सिंहिका। सिंहिका प्रहलाद की बहन थी। भगत प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र, उसकी बहन थी ये सिंहिका, राहु केतु की मां। ऐसा समुद्र में ही रहा करती, यही काम था इसका।
ऐसा ही छल हनुमान के साथ किया इसने। हनुमान जैसे ऊपर से गए और हनुमान की छाया पड़ी, पकड़ ली। हनुमान देखा ये कौन है। हनुमान समझ गए, अच्छा ये तो कोई माया भी है। ताही मारी, मारा एक घुसा मारा, काम तमाम। एक में जय श्री राम कर दिया और पार चले गए, समुद्र पार कर दिया। अब ये तो कथा है ऐसी, हमारे लिए क्या है ये? सिंगी का माने ईर्षा। हमारे लिए क्या है सिंगी का? ईर्षा। जो हमारे अंदर ईर्षा नहीं है वही सिंगी का है। ये अपने से बड़े से होती है, छोटे से नहीं होती। जो ऊपर से जाता है, जो हमारे ऊपर है, बड़ा है, उससे होती है ईर्षा, छोटे से नहीं होती। जो नीचे से चला जाए, जो हमारे से छोटा है उस पर ईर्षा नहीं करते हैं। बड़े, अरे उसको कैसे कैसे हो गया, मेरे को कैसे ना हुआ, बड़े से ईर्षा होती है। और ये भी ऊपर जो जाते हैं इनके ऊपर वालों को खाती है, नीचे वालों को कुछ ना कहती। सिंगी का नीचे वालों को कुछ नहीं कहती। जो ऊपर से ऊपर होके चलते हैं, बड़े बन के चलते हैं, उन्हीं से ईर्षा होती है हमें भी। ये तीसरी बाधा थी। और शंकर जी कहते हैं, अमान कछु कपु कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। पार्वती, इसमें हनुमान की कोई ज्यादा बड़ाई नहीं है। ये तो भगवान का प्रताप है, काल को भी खा ले। वो तो सिंगी का है, काल भी आए उसको भी खा जाते हैं। भगवान का प्रताप ऐसा है। और हनुमान जो है समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर चढ़ गए, लंका में पहुंच गए और देखी लंका। गिरी पे चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जायत दुर्ग विशेषी। बड़ा तगड़ा किले नुमा, कह नहीं सकते ऐसी लंका। गोस्वामी बड़ा वर्णन किया इसका, पूरा एक छंद लिख दिया 16 लाइन का, लंका कैसी दिख रही है हनुमान को। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की है बाबा तुलसी ने। कैसी लग रही है हनुमान को लंका जब देखी। जब ऐसा देखा तो हनुमान ने सोचा, पुर रखवारे देखे बहु। बहुत सारे रखवाले चारों तरफ रावण ने फैला रखे हैं। कपि मन कीन विचार, ये सब देख के और हनुमान ने विचार किया। यहाँ विचार होता है फिर काम होता है। कपि मन कीन विचार, और क्या विचार करने के बाद क्या समझा? अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसा। सोचने के बाद क्या बात बनाई कि छोटा सा बन के रात में चलूंगा, दिन में नहीं। दिन में तो दुनिया भर के यहाँ
रावण ने छोड़ रखे हैं, पकड़ लेगा कोई भी रास्ते में, पता लग जाएगा। रात में चलेंगे और छोटे बने के चलेंगे, छोटा अति लघु रूप, छोटा सा रूप धर के, और रात में चलूंगा, रात में अंदर जाऊंगा, दिन में नहीं। और हनुमान जो है रात की इंतजार करने लग गए। जैसे ही रात हुई, मशक समान, मशक माने कहते हैं मच्छर, ऐसा कहते हैं, मशक माने मच्छर। मशक माने बिल्ली भी कह देते हैं, दोनों अर्थ लगा दिए, जो भी आपको लगे। मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान हो गए। लंक ही चले सुमेरी नर हरि, भगवान को याद करके और चले लंका की तरफ अंदर घुसने। जैसे ही चले अंदर, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धर निधन मनी, पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, विकल हो शीत कपि के मारे, तब जाने सुनि सी चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। जैसे ही हनुमान घुसे अंदर, कोशिश की घुसने की, एक राक्षसनी वहां थी, नाम था लंकनी। वहां के जो गार्ड वार्ड थे उनकी इंचार्ज थी। और जैसे ही उसने देखा हनुमान को, छोटे रूप में थे हालांकि, मच्छर रूप में, लेकिन उसको भी देख लिया उसने। बोले कहां जा रहा है तू? चोर? चोर बोली, पता नहीं तुझे, मेरा काम यहाँ चोरों को खाने का ही है। मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां जहां भी चोर हमको सब खा जाते हैं, मेरा काम ही है। मुझे देख के भी तू जा रहा है चुपचाप, कोशिश करता है जाने की, मेरे से डर नहीं लगता तुझे? हनुमान जी ये कहां से बीच में आ गई? बोले तेरा काम चोर को खाना? मिला हाँ, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा यही है, उसको खा पहले, जो हमारी माँ को चुरा के ले गया है। उसको क्यों नहीं खाती? वो पाल रखा हुआ तूने इतना बड़ा चोर। मुट्ठी का एक, एक मुट्ठी का, पांचों उंगलियों को कहते, इसको मुट्ठी कहते हैं। अलग अलग होंगी असर नहीं करती, ऐसे पांचों इकट्ठी और मुट्ठी का एक, महाकपि हनी, एक मारी, गुस्सा एक मारा, और पड़ी मुंह से उल्टी शुरू होगी खून की। थोड़ा सा अपने आप को संभाला और उठी, प्रणाम किया हनुमान को और बोली सुनो, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया
मैं भी वहीं थी, लंकनी कहती है। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जब तेरे को कोई राम का दूत मारे और तू दुखी व्याकुल हो जाए, समझना रावण का अंत आ गया। मुझे आपके दर्शन हुए, आप राम के दूत हैं, मेरा बड़ा भाग्य। और यहाँ लंकनी बड़ा अच्छा दोहा बोलती है हमारे लिए। क्या कहती है? तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकनी कहते, हे हनुमान जी, हे राम के दूत, एक तराजू लें और उसके एक पलड़े में स्वर्ग का सुख, स्वर्ग में जितना सुख है वहां सुख ही सुख है और कुछ है नहीं, वो सुख दर दो, और मोक्ष मुक्ति का जो सुख हमें मिलता है वो भी उसके साथ ही रख दो, एक एक उस पलड़े में। और दूसरे पलड़े में एक लव का सत्संग। लव माने जैसे पलक झपकती है ऐसे झपकगी, इसको कहते हैं निमिष। निमिष एक इतना समय लगा, सेकंड भी ना लगती, सेकंड तो बहुत बड़ी है, निमिष लगता है खाली, निमिष। और लव है निमिष का तीसरा हिस्सा, उसको लव बोलते। इतना समय है ही नहीं, ना मात्र समय। इतना भी सत्संग दूसरे पलड़े में रख दो, इतनी देर का, तो कहते हैं वो बराबरी नहीं कर सकते। वो सुख जो स्वर्ग के सुख हैं, मोक्ष के जो सुख हैं, वो कम पड़ जाएंगे, ये ज्यादा पड़ना, ये भारी हो जाए। ऐसा सत्संग के बारे में लंकनी ने हनुमान जी को कहा, आप संत हैं, राम के दूत हैं, मेरा बड़ा भाग्य है। परवेशी नगर प्रवेश कीजिए, जाइए लंका में, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी को अपने हृदय में धारण करके और प्रवेश कीजिए, सब काम कीजिए, सब काम करिए। सब लिखा या शब्द है, सब काजा, सब काम करो। यहाँ महात्मा लोग दो अर्थ निकालते हैं सबके। एक तो ये कहा भी सारे काम करो, सब सीधा समर्थ, मतलब ये हो गया सारे काम करो। सारे क्या काम तो एक ही करना है। हनुमान ने काम, जामवंत ने एक ही काम करने को कहा था, सीता को देख के आना, ये करी सारे काम करो। एक तो ये अर्थ है इसका। दूसरा, शव माने मुर्दा, है ना, मुर्दा, मुर्दे को शव कहते हैं। लंका में सारे मुर्दे हैं। मुर्दा कौन, जिंदा कौन है? जो भगवान का नाम लेता है वो है जिंदा, बाकी सब मुर्दे। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो मुर्दा है। जीते जी लाश, जिंदी लाश को कहते हैं मुर्दा। यहाँ लंका में कोई नाम लेता नहीं, एक को छोड़ के सब मुर्दे हैं, उनको उनका काम कर दो। क्या काम कर दो? मुर्दों का जला दो। मुर्दों का काम तो ये होगा, उनको ठीक ठाक करो, उनकी मुक्ति हो, पड़े रहेंगे छड़े गले छड़े। तो दूसरा अर्थ ये भी है, सब काजा, सब का काज या सब का काज करो, भगवान को अपने हृदय में धारण करना, लेकिन हमेशा। ऐसा कहा। और जो है भगवान हनुमान जी, यहाँ गोस्वामी कुछ चौपाई हमें कहते हैं, सुनो। जिस पे भगवान की कृपा है, जिस पे भी, किसी पे भी, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, उसके साथ क्या होगा?
जो विष है, विष जहर अमृत बन जाएगा। हुआ? मीरा कुमारी को जहर पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया मीराबाई को, भगत, भगवान की भगत, जहर पिलाया, अमृत बन गया, कुछ असर ही नहीं हुआ। यहां गरल सुधा, गरल माने विष, जहर अमृत बन जाता है उसके लिए, जिस पर भगवान की कृपा है। रिपु करहि मिताई, उसके शत्रु मित्र हो जाएंगे। कितने भी शत्रुओं से मित्र। गोपद सिंधु अनल शिथिलाई, सागर उसके लिए गाय के खुर जितना हो जाएगा। जितना गाय के खुर में पानी आता है ना, इतना सागर उसके लिए हो जाएगा, ऐसे पार कर देगा। अनल शिथिलाई, अग्नि, अग्नि उसको शीतलता देगी, गर्मी नहीं देगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ महाराज, ये काकभूषुंडी कह रहे हैं ये लाइन है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत बड़ा भारी पर्वत है, ऊंचा, छोटा सा हो जाएगा। रेणु सम, रेणु माने धूल, छोटी सी धूल, इतना वो पर्वत हो जाएगा। राम कृपा करी चितवा जाहि, जिसको भगवान कृपा करके देख लेते हैं, कृपा की दृष्टि जिस पर डाल देते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। ये सारी चीजें हनुमान पर हुई, चारों ही चीजें यहां हनुमान के साथ घटी। कैसे घटी? गरल सुधासम, पहली चीज, विष जो है अमृत बन जाएगा। सुरसा, पहली पहली जो बाधा थी, सुरसा सर्पों की मां, जहर है ना। सुरसा सर्पों की मां, खुद सर्प में खुद जहर होता है तो मां में भी जहर होगा। जहर, वो कहता जाओ 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 काम करो। वो सुरसा जो जहरीली काट के खा जाती है, हनुमान को कहती है चलिए आप सब काम करेंगे, जाइए जाइए जाइए, आशीर्वाद दे रही है हनुमान को। रिपु करहि मिताई, लंकिनी रावण की है, दुश्मन की, लेकिन जब मौका पड़ा, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, जाइए जाइए नगर में जाइए और सारे काम करिए। दोस्त बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए। गोपद सिंधु, सागर को हनुमान ने ऐसे खेल खेल में, जैसे खुर में पानी होता है गाय के, इतना पानी समझ के और पार कर दिया, कोई कठिनाई नहीं हुई, हो गया। अनल शीतलाई, और आगे होगा अग्नि, कुछ नहीं कर पाई, पूछ में आग लगी है, कुछ हुआ ही नहीं। पूछ को भी कुछ ना हो, शरीर को तो क्या होगा। जिस पूछ में आग लगी थी उसका भी कुछ ना हुआ, शीतल बन गई अग्नि, ठंडी, ठंडक दे रही अग्नि भी। सुमेरु रेणु सम, पर्वत धूल के बराबर। जब संजीवनी बूटी लेने जाएंगे ऐसे उठा लेते पर्वत को, जैसे कोई छोटी सी राख की चुटकी लेकर। पर्वत जो है रेणु, रेणु माने धूल, रज, धूल के बराबर हो जाता है उसके लिए पर्वत, बड़ा भारी पर्वत भी। ये सब चीजें हनुमान के साथ घटी, क्यों? कृपा भगवान की। और जब लंकनी ने कहा जाइए, और हनुमान चले, अति लघु रूप धरे हनुमान, छोटा रूप, फिर छोटे में आ गया। लंकनी जब आए तो बड़ा हो गए थे, छोटे से थोड़ी काम चलता था। उन्होंने कहा कहाँ जाना चोर, तो बनवान हो गए बड़े, तेरी ऐसी की तैसी, मारा घुसा, उसका काम करके तब अब चले तो फिर छोटे। अति लघु रूप धरे हनुमान, बैठा नगर सुमेरी भगवान।
भगवान को याद किया, फिर दोबारा और चले आगे, अंदर नगर में पहुंच गए। हनुमान जो है नगर में प्रवेश कर रहे हैं और हम जो है आगे सत्र में करते हैं बाकी।